चलिए हम लोग 11 और 12 क्लास में अंतर समझेंगे। जो 11 क्लास का जो मार्क्स रहता है वो ऐड नहीं होता है मार्कशीट में, पर जो 12 क्लास का मार्क्स रहता है वो ज़िंदगी भर कहीं भी जाइएगा आप लोगों को आपको ज़रूरत पड़ेगा तो उसका मार्क्स ऐड होता है। ठीक, जो क्वेश्चन होता है 11 क्लास का वो फाइनल में वो थोड़ा सा स्कूल का टीचर बनाते इस चलते थोड़ा सा लो लेवल का होता है, मतलब रहता उसी तरह से है पर थोड़ा सा कभी कभी मैच हो जाता है बुक से। पर जो क्वेश्चन बनता है 12 क्लास में फाइनल का वो बोर्ड लेवल का बनता है। बोर्ड लेवल का बनने का मतलब कि उसी लेवल में बनता है, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन रहता है। हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को हम बताएंगे। और जो क्वेश्चन होता है ना वो बेसिक, कभी कभी बुक का भी क्वेश्चन मिल जाता है, पर बोर्ड में बेसिक तो सेम रहेगा पर बुक का जो नंबर रहता है वो सेम नहीं रहता है। इसमें हम लोग क्या समझें, कॉन्सेप्ट रहेगा क्योंकि 11 क्लास में कॉन्सेप्ट जितना सके वो बना लिए। 12 क्लास में रटाफिकेशन नहीं होगा, मतलब रटने वाला काम नहीं करेंगे, जो भी होगा जितना भी होगा पूरा अच्छी तरह से उसको पीछे का रीज़न बताएंगे कि वो क्यों हो रहा है। अगर 12 क्लास में अगर रट के अगर बनाइएगा तो फिर ये नंबर उतना अच्छा से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाला बात है। नहीं समझिएगा अच्छा से तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तो फिर कन्फ्यूजन हो जाइएगा। ये चलते एकदम जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा मतलब कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ये हो गया। अब फिर देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर इसमें है। इसमें 12 क्लास में ज़्यादातर कुछ पार्ट है जो कि प्रैक्टिकल है और थोड़ा थोड़ा जर्नल एंट्री है। आधा प्रैक्टिकल है और आधा जर्नल एंट्री है और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और कुछ पार्ट होता है जैसे कंपनी अकाउंट, उसमें पूरी तरह से सिर्फ जर्नल है और कैलकुलेशन है। जैसे जर्नल एंट्री बनाए थे ना हम लोग, उसी तरह पूरी तरह से सब का सब जर्नल ही है। हम आप लोग को चैप्टर बताएंगे कौन कौन सा चैप्टर प्रैक्टिकल और जर्नल दोनों है। तो कोई होता है जो कि आप लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उसके बाद ही बनता है। जैसे मैथ में होता है ना फॉर्मूला याद कीजिए फिर उसको अप्लाई कीजिए, उसी तरह से होता है। चलिए चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर देखने से पहले चलिए एक कहानी सुनते हैं। जो कहानी है वो है एक कंपनी का नाम होता है, जैसे टाटा होता है, रिलायंस होता है, गोदरेज होता है, विप्रो होता है, ये नाम सुने हैं आप लोग। उसी तरह से एक कंपनी है, एक कंपनी का नाम है एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नाम है कंपनी का नाम। ये हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं, कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं ये नाम से, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। सिंपल सी बात है, जब एक कंपनी का हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लोग को चाहिए पार्टनर, मतलब ए बी और सी ये तीनों पार्टनर हैं, दोस्त है। मतलब चलो हम लोग एक स्टार्ट करते हैं कंपनी जिसका नाम है ए, चाहे नाम से ही जानते हैं। चलिए देखते हैं। ए कंपनी है, देखिए हम ए कंपनी दिख रहा है आपको, ए बी सी, चाहे नाम देख लेते हैं। एक है राम, एक है श्याम और एक है मोहन। ये लोग एक प्लानिंग करता है कि हम लोग एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड। जाहिर सी बात है कुछ भी कंपनी, अभी टाटा है, रिलायंस है, विप्रो है, तो ये कंपनी अभी ना पूरा सब कोई जानता है। शुरू में जब बना था उसमें कहीं से तो वो स्टार्ट हुआ था, उसमें उसके पास क्या था, कुछ नहीं था। वो तीन कोई या फिर दो के जो भी है वो मिल के बनाए थे। उसी तरह से एक कंपनी को ये तीनों मिल के बनाता है। जब ये तीनों मिल के बनाता है तो फिर ये अपना कैपिटल लाएगा, ये अपना कैपिटल लाएगा या फिर बिल्डिंग लाएगा, या फिर इसके पास ज़मीन है तो ये ज़मीन लाएगा, लैंड लाएगा, बिल्डिंग लाएगा, कैपिटल लाएगा। ठीक, ये तीनों को जब सबको मिला लिया तो इन लोगों के पास पैसा उतना नहीं हो रहा था जितना इन लोग को ज़रूरत पड़ना चाहिए था, ज़रूरत था। ठीक, जब इन लोग को उतना ज़रूरत था तो उतना नहीं हो रहा है, तो ये लोग तीनों डिसाइड करता है कि हम लोग और एक कोई को मिला लेंगे। और एक कोई को मिला लिए तो ये मोहन जानता था, इसका दोस्त था, ये दोनों का दोस्त नहीं था पर इसका अच्छा दोस्त था। वो कॉल किया, मतलब बुलाया रमन को। ये देखिए रमन को बुलाया।
ये तीनों मिल के एग्री हो गया कि हाँ चलो रमन को भी हम लोग क्या करेंगे, मिला लेते हैं इसमें। देखिएगा मिला लेते हैं, ठीक, मिला लेते हैं। तो ये भी ऐड हो गया। इसको बोला कि तुम क्या लाएगा भाई, तो ये बोलते हैं हमारे पास पैसा है तो हम पैसा लाएंगे। ये बहुत अमीर था, तो ये मान लीजिए पैसा लाया, जितना भी लाया, एक अमाउंट जितना भी लाया, तो ये मिल गया। जो ये मिल गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों तो था, ये चारों मिल गया, ठीक, ये चारों मिल गया, ये इसको मिला लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडमिशन करा देंगे। ये तीनों कंपनी बनाया था, तो पैसा उतना हो नहीं रहा था आगे कंपनी को बढ़ाने के लिए, तो फिर ये एडमिशन करा लिया रमन को। देखते हैं ना आप लोग कभी भी स्कूल जाते हैं, नया स्कूल, तो क्या होता है उसमें एडमिशन होता है। एडमिशन होता है मतलब जाके नया नाम लिखाते हैं, मतलब एडमिशन हुआ। उसी तरह इसमें भी होता है। ये मोहन का ये लोग अपना कंपनी में, एक कंपनी में एडमिशन करा लिया। जो एडमिशन करा लिया इसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये तो जुड़ गया। उसमें से बोल रहा जब ये इसको एडमिशन कराया तो ये बोलता है कि तुम क्या लाए हो, तो ये बोलता है हम पैसा लाए हैं। अगर किसके पास पैसा है तो पैसा लाया, अगर इसके पास ज़मीन रहता तो ये ज़मीन देता, इसके पास बिल्डिंग रहता तो ये बिल्डिंग देता। जिसके पास जो जितना रहता है वो इसको देता, ठीक। ये चारों तो पार्टनर बन गया। अब एडमिशन इसका हुआ तो ये चारों पार्टनर बन गया। जब चारों पार्टनर बन गया तो बोला कि भाई हम लोग चारों तो पार्टनर बन गया, अब हम लोग का शेयर तो रहना चाहिए प्रॉफिट में। किसका कितना शेयर होगा प्रॉफिट में। मान लीजिए कोई आप लोग काम करते हैं मिलके, 5-6 कोई दोस्त मिलके, तो उसमें कुछ काम, कोई मान लीजिए कोई घर बना रहे हैं, उसमें 4 कोई मिलके बना रहे हैं, तो उसमें आप लोग का शेयर रहता है ना। हाँ, हम अगर सब चीज़ बना के अगर मान लीजिए 5 लाख बच गया एग्जाम्पल के लिए, तो जो 5 लाख है इसको हम लोग किस रेशियो में शेयर करेंगे, ए बी सी, ये तीनों पार्टनर, ये बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बनाने के बाद 5 लाख बच गया, ये लोग को फ़ायदा हो गया 5 लाख एग्जाम्पल के लिए। तो ये तीनों डिसाइड करेगा ना कि किस रेशियो में हम लोग शेयर को रखेंगे। रेशियो चाहे अमाउंट, मान लीजिए अमाउंट है तो बोल रहा है, ए बोल रहा है कि हम 2 लाख लेंगे, बी बोलता है कि हाँ हम भी 2 लाख लेंगे, सी बोलता है ठीक है हम 1 लाख ही लेंगे। क्योंकि पीछे का रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समझेंगे, ठीक। उसी तरह से बोलता है, ये समझ में आ गया ABC। उसी तरह से बोल रहा है कि ये जो चारों, जो रमन, श्याम और मोहन और राम, श्याम, मोहन और रमन, ये जो चारों, जो नया एडमिशन हुआ रमन का, चारों पार्टनर बन गया। बोल रहा है कि हम लोग चारों किस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे। जितना भी लास्ट में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट में 11th क्लास पढ़े हैं। जो प्रॉफिट होता है उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, ठीक, सब चीज़ निकाल के। तो बोलता है उसी को हम लोग, जो रेशियो में लोग बांटता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन, हम देखिए कहानी से बता रहे हैं, अच्छी तरह समझिएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें भी और आगे बहुत कुछ है, पर अभी बस ये चैप्टर क्यों आया उसका हम निचोड़ बता रहे हैं, मतलब कि आने का कारण क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर सब, ठीक। समझ में आ गया। एडमिशन हो गया, रमन को एडमिशन ले लिए। जब चारों का हो गया तो फिर एडमिशन हो गया तो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बटेगा ना। चार पहले 3 में बटता था प्रॉफिट, अब एक नया आ गया रमन, तो उसमें बटेगा। उसी का हम लोग उस जो बटेगा उस चैप्टर का हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि किस प्रॉफिट में और मतलब किस रेशियो में हम लोग का प्रॉफिट बटेगा, ठीक। ये एक हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर, रमन को एडमिशन किए। दूसरा हो गया चारों, आप पहले तीनों के बीच में प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो होता था, बिजनेस चलता था, तो अब रमन ऐड हो गया तो रमन भी मिल गया, तब 4 हो गया। जो प्रॉफिट होगा मान लीजिए 1 लाख था, ये तीनों में बटता था। अब रमन का एडमिशन हो गया तो अब ये 4 भाग में बटेगा, 4 भाग में बटेगा ना, चारों एडमिशन हो गया तो फिर जो भाग में जो बटेगा उसी को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब किस रेशियो में हम लोग का प्रॉफिट शेयर होगा आप लोग चारों के बीच में। पहले 3 के बीच में होता था, अब 4 के बीच में होगा।
इतना समझ में आ गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्यों आया। देखिए ये चारों पार्टनर है तो इंसान ही है, कभी ना कभी ये बूढ़ा तो होगा ही। ऐसा नहीं है ना कि कोई भी रहेगा मतलब कि पूरा एकदम जिंदगी भर जवान ही रहेगा, वो बूढ़ा होगा मतलब कि 60 साल 70 साल होगा। उसके बाद क्या होगा, रिटायर होगा। आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी चाहे कोई भी घर का भी अगर कोई बिजनेस करते हैं तो एक समय के बाद आप लोग क्या करते हैं, रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट मिलता है ना। सरकारी नौकरी में 60 साल का साल रखता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है। उसी तरह से ये चारों इंसान ही है, तो चारों में से कोई एक मान लीजिए कोई एक है जो श्याम को ही मान लेते, ये बूढ़ा हो गया और रिटायर हो गया। ये तीनों अभी थोड़ा यंग है, राम मोहन और रमन, ये तीनों अभी यंग है। तो श्याम है वो सबसे बड़ा था, तो ये बूढ़ा हो गया, तो क्या होगा, तो ये रिटायर होगा। जब रिटायर होगा तो उसका उस चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, वो बूढ़ा हो गया तो रिटायर हो गया तो उसका जो कैलकुलेशन होगा वो आगे अंदर में पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग चैप्टर का नाम जान रहे कि ये चैप्टर क्यों आया है, ठीक, एक कहानी की तरह बता रहे हैं, समझिए अच्छी से। ये रिटायर हो गया तो क्या बोलते हैं इसको हम, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होते हैं बोलते हैं, ठीक। कौन कौन था, राम, श्याम, मोहन और रमन। ये उसमें से श्याम रिटायर हो गया तो इसका जो भी ये पैसा लाया था, बिल्डिंग लाया था, जितना भी चीज़ ये लाया था वो कैलकुलेशन करके दे देता है। जैसे सरकारी नौकरी में 60 साल हो जाता है, उसके बाद सरकार क्या करता है, जब रिटायर होता है तो जितना भी वो कमाया था, जो भी उन लोग का पैसा कटा था, वो सबको क्या करता है, सबको कैलकुलेट करके रिटायर पर्सन को दे देता है, जितना भी वो कमाया था। उसी तरह से इसमें भी होता है, श्याम जितना भी कमाया था, जो भी वो लाया था, जो भी उसके चलते फायदा हुआ था, उसका पीछे का जितना भी प्रॉफिट आया है ना, उसमें से श्याम का हिस्सा दे देते हैं, ठीक। उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उसके बाद ये रिटायर हो जाने के बाद उसका कोई हिस्सेदारी नहीं रहता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए रिटायरमेंट तो हो गया, ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो गया, 3 चैप्टर हो गया। शुरू में एडमिशन हुआ, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में बांटे, उसके बाद कोई एक रिटायर हो गया। अब होता क्या है, चौथा में हो जाएगा कोई एक मर गया। मान लीजिए एक्सीडेंट होता है ना, बीमारी से चाहे एक्सीडेंट से, जो ये मोहन चाहे ये रमन था, जो रमन था वो ना कहीं जा रहा था टूर में, प्लेन क्रैश हो गया। जब प्लेन क्रैश हो गया तो मोहन का कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मिला क्या मिला, एक अंगूठी मिला जो उसका हाथ में था और हाथ मिला, ठीक। तो वो मर गया। जब वो मर गया तो उसका भागीदारी जो ए लिमिटेड में था वो तो अभी भी है, तो क्या करेगा, उसको कंपनी जितना भी, जैसे श्याम रिटायर हुआ था, जितना भी काम किया था या फिर प्रॉफिट उसके चलते हुआ था, सब कैलकुलेट करके दे दिए थे। उसी तरह से रमन मर गया तो उसका हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट हुआ था उसके चलते, उसका जो कैपिटल था, जो बिल्डिंग था, जो भी वो लाया था, वो सब मिला के इसको हम वापस कर देंगे। तो वापस कर देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। ये समझ में आ गया। डेथ ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट हो गया जो बूढ़ा हो जाने के बाद। रमन जो है वो मर गया तो डेथ ऑफ पार्टनर मतलब कोई पार्टनर जो था वो मर गया। देखिए श्याम और रमन दोनों तो मर गया, एक रिटायर हो गया, एक मर गया, सॉरी श्याम रिटायर हो गया, रमन मर गया। अब बचा कौन, राम बच गया और मोहन बच गया। राम और मोहन दोनों बच गया तो लोग बोलते हैं भाई देख हम लोग दोनों से तो कंपनी चलेगा नहीं, अभी मान के चल रहे हैं। तो क्या बोलता है, ये लोग कहानी बना रहे हैं, इस चलते एक कहानी की तरह समझिए। इसका और प्रोसेस होता है, कभी तो जो राम और मोहन था ना, ये दोनों बोलने लगा, श्याम और रमन का तो कंपनी चला गया, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए जो कंपनी है उसको हम लोग अब डिजॉल्व कर देते हैं, हम लोग चलाने नहीं सक रहे हैं, या फिर कुछ भ्रष्टाचार में या फिर उसमें घपला हो गया, कंपनी में घपला हो गया। जब घपला हो गया तो क्या होता है, कंपनी लॉस में जा रहा है,
कंपनी घाटा और लॉस में जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, डिसोल्यूशन बुक करते हैं, मतलब कंपनी को बंद कर देते हैं। इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। राम और श्याम मोहन दोनों चलाने नहीं सके कंपनी, कुछ घाटा जो लॉस बहुत ज़्यादा होने लगा तो लोग बोला चलो भाई हम लोग से कंपनी नहीं चलेगा, हम लोग एक कंपनी को डिजॉल्व कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। जब डिजॉल्व करते हैं ना, मतलब कंपनी को पूरी तरह से बंद करते हैं, उसी का हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। उसका भी हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। क्या क्या हो गया, एक एडमिशन कराए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके बाद फिर जो भी एडमिशन होने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटेगा चारों का बीच में, उसको पढ़ें। और तीसरा में रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट को चैप्टर का नाम हो गया। श्याम रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसको भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जब रिटायरमेंट हो गया उसके बाद रमन जो था वो किस कारणवश प्लेन क्रैश में मर गया तो उसका डेथ हो गया, तो डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे। और राम और श्याम जो कंपनी है उसको चलाने नहीं सक रहा है, जब चलाने नहीं सक रहा है तो कंपनी को बंद कर देगा, तो बंद करेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, 5 चैप्टर हो गया, इसके अंदर आगे और पढ़ेंगे जब बुक में सोल्यूशन बताएंगे। डिसोल्यूशन तो हो गया। ऊपर क्या होता है, जब ये डिजॉल्व कोई कंपनी डिजॉल्व होता है ना तो उसका एक मार्केट वैल्यू रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल, जिसमें हम लोग बोलते हैं टाटा, रिलायंस, ये सब हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग उसके अंदर जाकर देखते हैं कि क्या है। कुछ जो सामान खरीदते हैं, कोई बोलता है कौन सी कंपनी का, टाटा कंपनी का है, तो उसको हम लोग दिमाग में क्या छप जाता है, एक ब्रांड छप जाता है कि हाँ टाटा कंपनी है, मतलब कि उसका अच्छा इमेज छप जाता है। अगर वही जब अच्छा इमेज छप गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, मार्केट वैल्यू बोलते हैं। उसका नाम हम जो अच्छा नाम जो इमेज छप गया उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं उसको, गुडविल। ये गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। जब कंपनी एक कंपनी था तो अपना नाम तो कमाया होगा ना, जो नाम कमाया था उसका हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके अंदर भी चैप्टर में बहुत कुछ है, वो हम लोग सीखेंगे। समझ में आ गया, कितना चैप्टर हम लोग यहाँ पता कर लिए। एक होता है एडमिशन, इतना समझ में आ गया ये कहानी से। एक होता है एडमिशन, एक होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये जो 6 चैप्टर है ना, ये 6 चैप्टर में आप लोग को सिर्फ क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा। और फॉर्मूला नहीं, मतलब हाँ जो गुडविल में हो गया या फिर वो जो डेट ऑफ पार्टनर, ये सब में भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कुछ फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल है, प्लस माइनस में ज़्यादा कुछ है नहीं, और जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री तो हम लोग पहले कर लिए 11 क्लास में, अगर नहीं की है तो हम आप लोग के बोलेंगे कि आप लोग एक बार जाके जर्नल और लेजर ये दोनों चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों जो जर्नल और लेजर है ना वो बेस है। जर्नल और लेजर ये दोनों चैप्टर न्यू है, और ये दोनों अगर अच्छा से नहीं समझिएगा ना तो आप 12 क्लास में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाइएगा, क्योंकि 12 क्लास में सिर्फ यही है, एक जर्नल है और एक लेजर है। आगे बनाएंगे तो पता चलेगा। तो जाइए मेरा प्लेलिस्ट क्या बोलते हैं, चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, जर्नल एंट्री देखिए और लेजर देखिए। एक बार पूरी तरह से, एक बार ज़्यादा नहीं होगा, एक दिन में तो ख़त्म हो जाएगा, 1 या 2 दिन में। अगर अच्छा नंबर लाना है 12 क्लास में अकाउंट्स में तो जाके वो दोनों को देख लीजिए। ये दोनों को देख लीजिएगा तो 12 क्लास में जो भी हम बताएंगे इसी से लिंक होगा, यही दोनों चैप्टर से ही लिंक होता है। इसको हम अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या होता है। ठीक, आप लोग अच्छी तरह समझ में आते जाएगा। समझ में आ गया। ये जो 5 चैप्टर था, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, और गुडविल वैल्यूएशन, ये 6 चैप्टर है ना, ये 6 चैप्टर प्रैक्टिकल या हाँ प्रैक्टिकल भी है, आधा प्रैक्टिकल है प्लस माइनस वाला, और आधा जर्नल है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये तो कहानी में समझ में आ गया। अब जो कंपनी था वो बोलता है कि
नाम सुने हैं शेयर मार्केट, इसके हम 1992 देखे होंगे। शेयर मार्केट क्या होता है? जो कंपनी का जो वैल्यू होता है ना, उसका एक शेयर होता है, वो कंपनी का शेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। उतना नहीं जाना है। जो शेयर मार्केट समझ में आ गया कि उसका एक शेयर होता है, मतलब कि होता क्या है ना, किसी को जैसे एक सब्जी वाला है, उसके पास बहुत सारा रहता है, आलू रहता है, प्याज रहता है, भिंडी मिर्चा रहता है, ठीक। कोई भी हम लोग को ज़रूरत होता है आलू, ठीक। आलू की ज़रूरत होगा तो हम लोग जाएंगे, पैसा देंगे और आलू लेके आएंगे। आलू लेके आएंगे, मान लीजिए हम हैं, ठीक, ये हम है, हमको ज़रूरत पड़ा आलू का, हम गए मार्केट, आलू लिए। अब हम आलू ले रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, जो वहाँ जो मार्केट में बैठा है उसको, ये है आलू बेचने वाला, बड़ा बड़ा चश्मा है अंकल है, ये देखिए, ये है आलू बेचने वाला, ये हम हैं, ठीक। तो हम गए इसके पास, बोले भाई हमको आलू दीजिए, तो ये आलू दिया, ये हमको आलू दिया, बदले में हम इसको क्या दिए? पैसा दिए। पैसा दिए ना, तो हो गया, वो तो हो गया सब्जी मार्केट में। उसी तरह से होता है कंपनी में। मान लीजिए ये हम हैं, आलू भी खरीद लिए, अब हमको सोच रहे हैं हम, चलो हम, एक कंपनी था, अब तो हम बड़ा हो गए, चश्मा भी लगा लेते हैं, हाँ, बाल भी आया है मुंडी में, ये दोनों पैर है, हाथ है, ये दोनों पैर है, ठीक, ये पैंट है, ठीक। ये हम है, दिख रहे हैं, ये हम है। हमको लगा, चलो दिमाग में आया कि अरे यार चलो ये कंपनी है, इसका हमको क्या करना है, शेयर लेना है। जिस तरह से हम आलू लिए और पैसा दिए ना, उसी तरह कंपनी होता है ना, उसका शेयर होता है शेयर मार्केट में। हम क्या करेंगे, शेयर मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे भैया भैया हमको क्या चाहिए, शेयर दीजिए। तो वो बोलेंगे किसका शेयर चाहिए? तो हमको एक कंपनी है, मान के चलो एक कंपनी जो था पहले, नहीं टाटा कंपनी है, हमको इसका शेयर चाहिए। तो बोलेगा ठीक है, वो एक पेपर निकालेगा, पहले पेपर में चलता है, आजकल तो मोबाइल से ही हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ना, पहले पेपर में चलता था। तो हम पेपर में बता दे रहे हैं, पेपर निकालेगा, मेरा नाम लिखेगा, घर का नाम, गार्जियन का नाम, सब चीज़ हो जाएगा। बोलेगा भाई ये ले 500 शेयर है 1000 के दाम से, तो कितना हो गया, 5 लाख। होता है ना, आलू भी हम खरीदने गए होंगे तो क्या किए होंगे, बोला 20 रुपया केजी है, तो बोले भाई हमको 5 केजी, भैया हमको, अंकल हमको 5 केजी दे दीजिए। तो 5 चौके 20, 200 का हम आलू लेके आ गए घर। उसी तरह हम गए शेयर मार्केट में, वहाँ बोले हमको इतना 5 चौके 1000, हाँ 500 शेयर दीजिए 1000 के हिसाब से। तो बोला ठीक है, 5 लाख हो गया, हम इसको 5 लाख दिए, और हम जो शेयर था, ये पेपर, इसको लेके चले गए। जो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। समझ में आ गया, शेयर किसको बोलते हैं, शेयर मार्केट। इतना समझ में आ गया, काफ़ी है। आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे ना, वो सब इसी से रिलेटेड होगा। जैसे इशू ऑफ शेयर, ये कंपनी कब इशू करेगा शेयर को, कब, अगर मान लीजिए फॉरफीचर ऑफ शेयर, हम बोले कि चलिए भाई इसका एक जर्नल एंट्री होता है, हम आधा पैसा दे लिए, और इसको याद रखिएगा। हाँ, ये एग्जाम्पल को, ये हम है, चश्मा पहन के हम गए थे शेयर मार्केट में पैसा खरीदने, शेयर खरीदने टाटा का। याद रखिएगा इस चेहरा को, दिख रहा है ना, थोड़ा मोच भी है, हाँ, बाल भी है, ऐसा नहीं है, थोड़ा मोटा है हम, ऐसा, हाँ, हो गया, ये मोटू हम हैं, याद रखिएगा। जब आगे बताएंगे ना, उसमें समझ में आ जाएगा शेयर मार्केट वाला। तो चैप्टर है वो देखते हैं, शेयर से रिलेटेड। देखिए शेयर से रिलेटेड में क्या होता है ना, एक शेयर है, देखिए दिख रहा है, शेयर एंड शेयर कैपिटल। हम इशू जब होता है कंपनी का शेयर, उसमें क्या कैलकुलेशन होगा, वो फॉरफीचर एंड रीइशू। मान लीजिए हम खरीदे 500 शेयर खरीदे थे 1000 के दाम से, उसमें से हम सिर्फ 400 ही खरीदने सके, तो 100 जो खरीदने नहीं सके, वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए नहीं होगा। जो 400 है वो शेयर हम लेने नहीं सके, तो उसको कंपनी जो है ना, वो अपने पास ही रख लेता है, उसके बाद उसको फिर से री इशू कर देगा। ठीक, समझ में आएगा, उसको बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर। आगे जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें फालतू को एकदम हार्ड बना के रख देता है,
बताएंगे ना। तो जर्नल एंट्री और लेजर आप लोग बस रिक्वेस्ट करते जाके देख लीजिए, क्योंकि वो जब तक नहीं देखेगा आगे समझ में नहीं आएगा। ये चलिए वो दोनों बेस है, मतलब नींव होता है, घर का जो नींव होता है ना ज़मीन के अंदर, वही है वो दोनों, जरूरी है देखना। ये हो गया फोर्फीटर इशू ऑफ शेयर हो गया। उसके बाद बोलता है बैलेंस शीट बनाना है, प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट बना लें, इनका दिक्कत है। बैलेंस शीट बनाने सीखवे किए हैं 11th क्लास में। इशू ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है, देखिए डिवेंचर होता क्या है ना, शेयर हो गया तो वो मालिक हो गया उसका। डिवेंचर जो होता है वो एक तरह का, देखिए जो इशू ऑफ डिवेंचर होता है ना, सेम जिस तरह से शेयर होगा उसी तरह से शेयर होगा, इशू ऑफ शेयर उसी तरह से इशू ऑफ डिवेंचर होता है, और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आगे जब बनाएंगे तो आप लोग को बताएंगे। ठीक, इतना हो गया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। 12th क्लास का जो भी हमको बताना था हम बता चुके हैं। अब आगे जब बनाएंगे उसमें, अच्छा और एक है चैप्टर, ये है, ये पार्ट बी होता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जो हम लोग बना चुके हैं। ठीक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी हो जाएगा। टूल्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रिस्क और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब जब हम लोग बनाएंगे ना क्वेश्चन उसमें बता देंगे। बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, बस फ्रीली एकदम आराम से देखिएगा, जो भी पढ़ाएंगे पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा। 12th क्लास में अच्छा मार्क्स जरूर आएगा अकाउंट्स में, उसका टेंशन मत लीजिए, उसका टेंशन हम पर छोड़ दीजिए, बस आप लोग को देखते रहना है। ठीक, ये तो हो गया चैप्टर का ओवरव्यू, क्यों बनता है, क्या है, ये चैप्टर से पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। और जो ये है ना इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, ये पूरी तरह से जर्नल एंट्री है, इसलिए हम फिर से आप लोग को बोलेंगे जर्नल एंट्री जाकर देख लीजिए एक बार, मॉडर्न रूल भी देख लीजिएगा, इससे आप लोग को आसानी होगा समझने में। मिलते हैं अगले वीडियो में जो हम 12th क्लास का बनाएंगे चैप्टर 1। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।